नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर सिंह सरिता राजपूत। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में ये कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसको हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जान क्यों ना देनी पड़े। और उसके बाद सरकार ने अपना काम इस पर शुरू कर दिया और विदेश मंत्रालय को कहा कि ऐसे वो लोग जो इस समझौते में, इस अवैध कब्जा छुटवाने में जो हमारा साथ दे सके, ऐसे लोगों से बात की जाए। तो विदेश मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ इस्लामिक राष्ट्रों से बात की और उसमें नतीजा ये निकल करके आया कि ज़्यादातर लोगों ने सहमति जताई। और इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ भी रूस यही कह रहा कि यूक्रेन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और इसलिए हम अपना कब्जा छुटाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और किसी भी देश को, चाहे वो चाइना हो, रूस हो, जापान हो, भारत हो, कोई भी देश अगर उस देश की किसी भी भूभाग पर किसी देश ने अगर कब्जा कर रखा है तो उसको, उस अवैध कब्जे को छुटाने के लिए कोई भी देश स्वतंत्र है। और वही काम रूस भी कर रहा है और वही काम अब भारत भी करने जा रहा है। जो संसद में खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है भारत का और उसको हम किसी भी कीमत पर छुटा करके रहेंगे। अभी पिछले दिनों शौर्य दिवस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फौज के सामने अपने भाषण में भी ये कहा और उसने पाकिस्तान को चेताया कि अभी भारत कमज़ोर नहीं है। काफ़ी दिन से जो पीओके पर अवैध कब्जा जो पाकिस्तान का है, अब भारत उस अवैध कब्जे को छुटाकर ही रहेगा और कभी भी ये कार्रवाई भारत और भारत की आर्मी कर सकती हैं। और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जिस दिन हमारी फौज पीओके की तरफ कूच करेगी, उस टाइम खाली पीओके नहीं, बाल्टिस्तान तक भी जाकर के अपना झंडा फहराएगी और ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के लाहौर तक भी भारत की सेना जा सकती है। ये पहली बार देश में इस प्रकार की सरकार बनी है और इस प्रकार का गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरकार में बने हैं जो खुलेआम पीओके के ऊपर बात करने के लिए तैयार है संसद भवन में, सरेआम पूरे देश और पूरे विश्व के सामने। और इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी काफ़ी नाटो देशों ने अड़ंगा लगाया। तो भारत ने भी ये सोचते हुए कि उसी प्रकार से अगर भारत भी कर कार्रवाई करता है पीओके के ऊपर तो कोई देश इस प्रकार का अड़ंगा ना लगाए। और ये रिक्वेस्ट भारत के विदेश मंत्रालय ने काफ़ी मुस्लिम कंट्रियों से की है कि ये हमारे भूमि पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और सभी ने सहमति भी जताई है कि ये अवैध कब्जा है और इस पर कोई भी देश अड़ंगा ना डाले। इसलिए भारत ने पहले ही लोगों को ये आगाह कर दिया है और अपने मित्र देशों से, अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से भी भारत ने बात की है, अपने मित्र देशों से। क्योंकि मोदी जी ने ये कहा कि पहले 370 का हवाला देश विपक्षी पार्टियां या विश्व पटल पर, विश्व प्लेटफार्म से जो लोग आवाज़ उठाते थे कि भारत की आर्मी कश्मीर के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनको परेशान कर रही हैं, उनसे ज़्यादती कर रही हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते थे कि कश्मीर की महिलाओं पर भारत की आर्मी रेप, बलात्कार के भी केस लगे, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते थे। लेकिन जब उन पर इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि भारत की आर्मी का कोई भी
आदमी, कोई भी वहाँ का लोकल व्यक्ति आर्मी की ड्रेस पहन करके कुछ भी कर सकता है। और जब उनकी जांच की गई तो वो सारे के सारे वीडियो फेक पाए गए। और इसलिए मोदी जी ने भी अपना हवाला दिया कि अभी जो पहले जो वारदात होती थी कश्मीर के अंदर, वो सब अभी ख़त्म हो गई है। लगभग भारत के अंदर आतंकवाद ख़त्म हो गया है। छुटपुट की हरकतें हर स्टेट में होती रहती हैं। वहाँ चाहे बॉर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, संवेदनशील एरिया है या नहीं है, ये छुटपुट की हरकतें तो इतने बड़े देश के अंदर होती रहती हैं। लेकिन आतंकवाद पूरी तरह से भारत के अंदर ख़त्म हो गया है लगभग। और इसलिए भारत ने अभी पीओके से अपना कब्जा छुड़ाने की मंशा बनाई है और बहुत मन से मजबूत आर्मी को करने भारत में लगा हुआ है। पहले भारत की आर्मी में इमरजेंसी जो परचेजिंग करने के लिए जो परमिशन थी 300 करोड़ रुपए की थी पहले की सरकारों के अंदर। लेकिन आज मोदी सरकार ने इमरजेंसी परचेजिंग की परमिशन आर्मी को डायरेक्ट 2000 करोड़ रुपए की परमिशन दे रखी है। 2000 करोड़ तक की कोई भी इमरजेंसी परचेजिंग आर्मी अपने आप खुद कर सकती है। पहले आर्मी का अफसर मंत्रालय के अंदर इधर से उधर फाइलें लेकर के घूमते रहते थे, समय बर्बाद होता रहता था। लेकिन आज मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए तक की आर्मी को परमिशन ऑलरेडी दे रखी है कि 2000 करोड़ तक की कोई भी इमरजेंसी परचेजिंग आर्मी कर सकती है। और इसी चीज़ को मद्दे रखते हुए मोदी सरकार ने सेना को मजबूत करने का जो काम किया है, उसके लिए एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाया है मोदी सरकार ने। और देश की आर्मी को, एयरफोर्स को राफेल दिया है। S-400 प्रणाली, रूस से विकसित प्रणाली, उन्नत प्रणाली के S-400 प्रणाली रूस से ली है, जो आर्मी के लिए। हैरान ड्रोन उन्नत किस्म के जो इजराइल से भारत ने खरीदे हैं आर्मी के लिए। तो इस प्रकार से आर्मी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा कार्य काम किया है। उन्नत किस्म के गोला बारूद राइफल भी भारत की आर्मी ने परचेजिंग की है आर्मी को मजबूत करने के लिए। भारत के मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर चाहे वो शिप हो, चाहे राफेल हो, चाहे फाइटर विमान हो, गोला बारूद राइफल हो, आज खुद भारत अपने देश में ही इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है। और जो लोग विपक्षी पार्टियां और राष्ट्रीय लेवल पर जो बैठे हुए जो विपक्षी देश हैं, वो जो इस प्रकार की जो बातें करते थे भारत की सेना के बारे में, जो सेना की बुराई करते थे, सेना को बदनाम करने का काम करते थे, आज मैं आपको बता देता हूं कि भारत की सेना विश्व में नंबर 1 पर है। भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंदर में जितने कर्मचारी काम करते हैं, भारत उनमें पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सेना को मिलाकर के, वो है 29.2 लाख। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके कर्मचारी हैं जो रक्षा मंत्रालय पे काम करते हैं 29.1 लाख। और तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसके कर्मचारी रक्षा मंत्रालय में जो काम करते हैं वो है 25.5 यानी 25.5 लाख। वैसे तो चाइना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि झूठ बोलने के कि 60, वैसे तो 60 लाख तक बताते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पर हैं। वो 25.5 लाख जो चाइना में जो रक्षा मंत्रालय में जो काम करते हैं वो परमानेंट वाले हैं। उसके बाद जो 60 लाख के जो झूठ जो फैला रखी चाइना ने, वो सब टेम्परेरी हैं, जो कुछ समय के लिए नौकरी करते हैं और फिर बाहर जाकर के अपना व्यापार को या कुछ भी करते हैं। और उसी को देखते हुए आज भारत ने भी अग्निवीर योजना की जो प्लानिंग जो भारत ने की, जो अग्निवीर योजना के तहत जो जवानों को भर्ती करते हैं, वो ये परमानेंट जो रक्षा मंत्रालय में जो काम करते हैं आर्मी को मिला के, क्लरिकल स्टाफ या और सभी को मिला करके भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत जो आते हैं वह 29.2 लाख लोग हैं जो भारत के
रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंडर में जो काम करते हैं, वो 29.2 लाख लोग हैं। और इसीलिए सेना के चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओझला से जब मीडिया ने पूछा कि आपके देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस पर जो सैनिकों को जो भाषण दिया, उसमें आपने भाषण में ये कहा कि सेना देश की तैयार है पीओके पर चढ़ाई करने के लिए, और किसी भी वक्त सेना को ये आदेश मिल सकता है कि वो पीओके को छुटाने के लिए पीओके की तरफ कूच करे। और यही नहीं कहा कि पीओके के तक ही नहीं, अब अगर भारत की आर्मी अगर कूच करेगी तो पीओके तक नहीं, वो बाल्टिस्तान तक भी जाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो लाहौर तक भी जाकर के झंडा फहराएगी। क्योंकि काफ़ी दिन से देश प्रेमी जो लोग हैं भारत के अंदर, जो देश को प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र को प्रेम करते हैं, वो उनकी भी मांग ये, वो भी ये चाहते हैं कि इस बार अगर युद्ध हो तो आर पार का हो और वो लाहौर तक झंडा गाड़ा जाए। क्योंकि जो कांग्रेस की गलती की वजह से, नेहरू और गांधी जी की गलती की वजह से जो भारत के टुकड़े हुए हैं, अखंड भारत के जो टुकड़े हुए हैं, आज फिर वो वक्त आ गया है कि अगर इस बार से पीओके पर चढ़ाई की जाए तो जो पाकिस्तान 1947 में देश से आज़ाद हुआ है कांग्रेस की गलती से, वो पुणे भारत में उसका विलय हो जाए। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे ढाका हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे भारत में फिर विलय हो जाए और फिर से भारत अखंड भारत बन जाए। ये भारतीयों का सपना है और ये भारत सरकार का सपना भी है। ये मोदी जी का और गृह मंत्री जी का और राजनाथ सिंह जी का सपना है कि पुणे भारत अखंड भारत बने। जो जो टुकड़े भारत के जिन कांग्रेस के राज में हुए हैं, गांधी नेहरू के राज में जो हुए हैं, वो पुणे भारत में विलय कर लिया जाए और भारत फिर से एक अखंड भारत, एक सोने की चिड़िया भारत बन जाए। और इसलिए इस देश में पहला ऐसा गृह मंत्री आया है जो संसद में खुल करके सीना तान करके ये कह सकता है, ये कहा है उसने, राजनाथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कि पीओके के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम जान भी दे सकते हैं, मगर पीओके को भारत में शामिल हर हालत में करेंगे। और इसी प्रकार से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस पर आर्मी को अपने संबोधन में कहा है कि बहुत जल्द पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। जो भारतीयों का जो काफ़ी सालों से जो सपना था, वो सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये राजनाथ सिंह जी ने शौर्य दिवस पर आर्मी को अपने संबोधन में कहा है। क्योंकि वैसे तो कुछ लोग, कुछ मीडिया वाले अपने हेडलाइन में चला रहे हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ना तो सरकारें बताती ना फौज बताती हैं। यही वो लोग थे जो ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले या आरएसएस वाले बोलते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बता रहे हैं। तो आज वो मंदिर भी बन रहा है। और इसी प्रकार से जब पीओके को भारत में जब विलय करने के लिए जब भारत की सेना उस पर चढ़ाई करेगी, वो दिन क्या होगा, वो तारीख क्या होगी, ना सरकारें बताएंगी ना आर्मी बताएगी। लेकिन जिस दिन आप सो करके सुबह उठोगे तो पता चलेगा टीवी के अंदर कि भारत की सेना ने पीओके के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया है। और जो भारत के लोगों का, भारत की जनता का जो सपना है कि इस बार अगर पाकिस्तान से युद्ध हो तो वो झंडा लाहौर में गाड़ा जाए, अगर इस बात में कितने लोग सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखें, ताकि ये मैसेज पाकिस्तान तक और देश के उन देशद्रोहियों तक जाए। जब पीओके पर चढ़ाई होगी तो देश के दुश्मन भी निकल करके बाहर आएंगे, जो देश के खिलाफ, देश को तोड़ने का जो काम करते हैं, ये मैसेज वहाँ तक जाए। तो जितने भी देशभक्त ये चाहते हैं कि इस बार अगर युद्ध हो तो झंडा लाहौर पर फहराया जाए, तो कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में आए और अपनी राय जरूर डालें। और नहीं तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बहुत जल्दी पीओके भारत के अंदर दोबारा से मिलने वाला है। फिर भारत अखंड भारत बहुत जल्दी बनने वाला है। जो सपना भारतीयों का है, जो भारत के लोगों ने काफ़ी सालों से जो सपना दे रखा, जो भारत के टुकड़े जिन लोगों ने कर दिए थे, और दोबारा से जो भारत को अखंड भारत जो देखना चाहते हैं भारत के लोग, भारत की जनता, वो सपना बहुत जल्दी मोदी राज में भारतीयों का पूरे होने वाला है। अचानक से आप जब सुबह सो करके उठेंगे रात को, तो आपको समाचार मिलेगा टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर, कि भारत की सेना ने
पीओके के ऊपर चढ़ाई कर दी और लाहौर तक पहुंच गई है और लाहौर पर अपना झंडा भारतीय सेना ने गाड़ दिया है। और पाकिस्तान की ताकत नहीं है कि भारत से युद्ध लड़ सके। पाकिस्तान के पास इतना दम नहीं है कि भारत का मुकाबला कर सके। और इसलिए मोदी राज में अगर पीओके भारत में नहीं मिलता है तो फिर कभी मिल भी नहीं सकता है। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सपना भारतीयों का पूरा होने वाला है। पीओके और पाकिस्तान भी ज़्यादातर भारत में विलय होने वाला है, ये मेरा मानना है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।